एक छोटे से शांत गांव के किनारे एक बहुत पुराना और रहस्यमय घर था। लोग कहते थे कि उस घर में कभी एक जादूगर रहता था, लेकिन अब वो घर खाली पड़ा था। कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसी गांव में एक नन्हा, चालाक और बेहद शरारती चूहा रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू को हर नई चीज जानने का शौक था। जहां दूसरे चूहे डरते थे, वहां चिंटू की उत्सुकता और बढ़ जाती थी। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। चिंटू खाने की तलाश में इधर-उधर भटक रहा था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा था। तभी उसकी नजर उस पुराने घर पर पड़ी। उसने सोचा, सब डरते हैं, पर शायद अंदर कुछ खाने को मिल जाए। हिम्मत करके वो धीरे धीरे अंदर घुस गया। अंदर बहुत अंधेरा था। छत से पानी टपक रहा था और हर तरफ जाले लगे थे। हवा चलती तो खिड़की अपने आप चून चून की आवाज करती। चिंटू थोड़ा डर गया, लेकिन फिर बोला, अरे, मैं भी कोई छोटा मोटा चूहा नहीं हूं। वो आगे बढ़ा और तभी उसकी नजर एक लकड़ी की पुरानी मेज पर पड़ी। उस पर एक टोपी रखी थी, काली चमकीली, और उस पर छोटे छोटे सितारे बने थे जो हल्के हल्के चमक रहे थे। चिंटू धीरे से बोला, ये तो कुछ खास लग रही है। उसने टोपी उठाई, झाड़ी और हंसते हुए अपने सिर पर रख ली। जैसे ही टोपी उसके सिर पर आई, अचानक पूरे कमरे में तेज रोशनी फैल गई। हवा तेज चलने लगी और चिंटू हल्का हल्का हवा में उठने लगा। अरे, मुझे नीचे उतारो, चिंटू चिल्लाया। फिर अचानक सब शांत हो गया और चिंटू जमीन पर आ गिरा। वो घबरा गया, लेकिन फिर उसने धीरे से कहा, मुझे चीज चाहिए। और तभी धर्म उसके सामने ढेर सारा चीज आ गिरा। वाह, लगता है चिंटू को मैजिक मिल गया है। चिंटू की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये तो सच में जादू है। अब तो चिंटू पूरी तरह मस्ती के मूड में आ गया। उसने टोपी पहनकर तरह तरह की चीजें मांगनी शुरू कर दी। कभी वो अपने लिए मिठाइयाँ बनाता, कभी खिलौने, कभी खुद को बड़ा कर लेता, तो कभी छोटा। कुछ ही दिनों में वो गांव का सबसे सीक्रेट जादूगर बन गया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि ये सब चिंटू कर रहा है। एक दिन उसने मजे के लिए पूरे गांव में रंगीन गुब्बारे उड़ा दिए। दूसरे दिन सबके घरों के बाहर फूलों की बारिश कर दी। लोग हैरान थे, ये कौन कर रहा है? लेकिन हर मजे के साथ खतरा भी बढ़ रहा था। एक रात जब चिंटू फिर से जादू कर रहा था, तभी अचानक टोपी से एक अजीब सी आवाज आई, जादू जिम्मेदारी के साथ, जादू जिम्मेदारी के साथ। चिंटू चौंक गया। किसने कहा ये? लेकिन वहां कोई नहीं था। वो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर भी उसने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन गांव में बिल्ली रानी आई, बहुत चालाक और तेज। उसने देखा कि गांव में कुछ अजीब हो रहा है। उसने सोचा, यहां जरूर कोई चाल चल रहा है और मैं उसे पकड़कर रहूंगी। उधर चिंटू अपनी मस्ती में था। उसने सोचा, आज तो कुछ बड़ा करते हैं। उसने टोपी से कहा, मुझे एक बड़ा महल चाहिए। अचानक जमीन हिलने लगी और एक बहुत बड़ा महल प्रकट हो गया। गांव वाले डर गए। ये क्या हो रहा है? महल इतना बड़ा था कि उसने कई घरों को ढक लिया। चिंटू घबरा गया। ओह, ये तो मैंने ज्यादा कर दिया। तभी बिल्ली रानी ने उसे देख लिया। आहा, तो ये सब तू कर रहा है? वो चिल्लाई। चिंटू डर गया और भागने लगा। बिल्ली उसके पीछे दौड़ी। भागते भागते चिंटू फिसल गया और टोपी उसके सिर से गिर गई। टोपी जमीन पर गिरते ही जादू बेकाबू हो गया। आसमान में बिजली चमकने लगी। चीजें इधर उधर उड़ने लगे। चिंटू घबरा गया। अब क्या होगा? तभी टोपी फिर से चमकी और वही आवाज आई, जादू ताकत है, खेल नहीं।